9 बजे। जी। तो मेरे आने से पहले जो है कि यहाँ पे गड्ढा खोना जा रहा था। कहाँ पे गड्ढा हुआ? यहाँ पे गड्ढा खोना जा रहा था किचन के बगल में। अच्छा। तो उसके बाद हम वहाँ पे जो है कि आते ही हम विरोध किए। यहाँ समरसेबल का जो है कि पूरा ट्रैक्टर लगा हुआ था, उस पर सारा पाइप वाइप लगा हुआ था। तो हम आते ही विरोध किए कि अरे भाई, मेरे स्कूल में पहले से ही यहाँ पे जब नल जल से जब जो है पानी आ रहा है स्कूल में, आच्छादित है विद्यालय, पहले से टंकी लगा हुआ है, बेसिन लगा हुआ है, तो यहाँ कल क्यों गड़ा रहा है? तो यहाँ के लोगों ने और जो लोग गड्ढा खोद रहा था वो सभी लोगों ने बताया कि मुखिया जी जो है यहाँ मंदिर के लिए जो है कि गोड़ हाथ धोने के लिए अपना कल गड़वा रहे हैं। तो हम कहे कि जब मेरे यहाँ है ही, कल भी है, आपका नल भी लगा हुआ है, बजाते टंकी भी है, तो फिर यहाँ गड़वाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी उन लोगों ने कहा कि मुखिया जी के द्वारा गड़वाया जा रहा है। तो हम उसके बाद हम क्या किए कि हम छोड़ दिए। हम कहे कि ठीक है, तो मुझे मुखिया जी गड़वा रहे हैं तो हमको उससे क्या लेना देना। तो उसके बाद हम लोग स्कूल में आ गए। उसके बाद हम सारे शिक्षक अपने कार्य में लग गए यहाँ पे। और उसके बाद वहीं लगभग 10-11 बजे से जो है कि समरसेबल का बोरिंग स्कूल के सामने वो लोग करवाना शुरू कर दिया। स्कूल कैंपस में है ये कि स्कूल कैंपस से बाहर? स्कूल में ज़मीन नहीं है, केवल बरामदे भर ही ज़मीन है। अच्छा। और बाकी जो भी ज़मीन है सब रेपुरा दरबार के मालिक का है। अच्छा। यहाँ कोई ज़मीन नहीं है। अगर ज़मीन होता तो 4 दीवारी क्यों नहीं बनता यहाँ पे? तो कोई ज़मीन यहाँ नहीं है। तो उसके बाद स्कूल के सामने ही वो लोग मालिक के ज़मीन में वो लोग गाड़ रहा था। तो उसके बाद हम जो है कि वो लोग को कहे कि देखिए कि ये जो है ज़मीन स्कूल का नहीं है। फिर वो लोग कहा कि भाई मुखिया जी का है। तो हम सोचे कि जब मुखिया जी का है यहाँ, तो अब हम क्या करें? उसके बाद हम लोग अपने कार्य में लग गए यहाँ। और उसके बाद जब देखे कि हमको थंब इम्प्रेशन में जाना था जिला, तो उसके बाद हम अपने स्टाफ को जो है कि प्रभारी बना के और यहाँ से हम चले गए जिला थंब इम्प्रेशन में। जब थंब इम्प्रेशन में जाइए रहे थे, रास्ते में ही थे, जब तक ज़मीन का मालिक यहाँ स्कूल में आए, मुखिया जी आए, और सारे लोग जो है कि यहाँ स्टाफ लोग से पूछना शुरू किए कि भाई मेरे निजी ज़मीन में आप लोग समरसेबल क्यों गड़वा रहे हैं? कि आप लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं कि दूसरे का ज़मीन को हड़पने आ रहे हैं? तो उसके बाद जो इन लोग को बोलना था, अपना ज़मीन मालिक बोला हमारे स्टाफ को। तो मुखिया जी हमको फ़ोन लगाए, कहे कि मैडम कि आप यहाँ पढ़ाने आते हैं, आकि जो कि कल जो भी गड़ा रहा था आप हमको खबर किए? हमको खबर क्यों नहीं किए? मुखिया जी के द्वारा बोला गया। तो वही हम कहे कि मुखिया जी हमको तो खुद ये लोग बोले हैं कि मुखिया जी ही गड़वा रहे हैं मंदिर के लिए गोड़ हाथ धोने के लिए। जब गोड़ हाथ धोने के लिए ही जब गड़ा रहा है तो हम आपको कैसे खबर करते? तो उसके बाद मुखिया जी कहे कि लीजिए ज़मीन के मालिक से बातती आई है। उसके बाद ज़मीन के मालिक से जब हमको बात हुआ तो वो हमको कहे कि आप मैडम जो है कि कहाँ हैं? हम कहे कि देखिए हम जिला में जा रहे हैं, थंब इम्प्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो मेरे निजी ज़मीन में आप समरसेबल किसके माने अनुमति से आप गड़वा रहे हैं? तो वही हम उनको बोले मालिक को कि देखिए कि हमको कुछ मालूम नहीं है। जिस समय स्कूल में पहुँचे हैं तो पहले से गड्ढा खोना जा रहा था और गड्ढा खोना भी गया था। लेकिन ये लोग सारे लोग बताए यहाँ के लोगों ने कि मुखिया जी के द्वारा गड़वाया जा रहा है मंदिर के लिए गोड़ हाथ धोने के लिए, और इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी कैसे नहीं है? हम आपको जेल भेज देंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, आप यहाँ नौकरी करने न आते हैं। तो उसके बाद और बहुत सारा बात मालिक हमको फ़ोन पर कहे, लेकिन हम बाद में उनसे माफ़ी मांगे, कहे कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमको माफ़ कर दीजिए, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और उसके बाद हम अपना ज़िला को यहाँ से चले गए। और उसके बाद अब वो लोग कितना फीट गाड़ा और कब तक गड़ाया इसकी कोई जानकारी हमको नहीं। विद्यालय का विद्यालय प्रभारी को आपको जानकारी नहीं है? विद्यालय को इससे कोई लेना देना नहीं था? जब हमको किसी प्रकार का चिट्ठी आवेदन मिलता तब तो हम जानते हैं। हमको किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं मिला था कि हाँ से भी नहीं कोई आवेदन नहीं मिला था कि हाँ आपके स्कूल में जो करना है द्वारा भी नहीं, मैंने हमारे पास कोई खबर नहीं था। या जो लोग भी टेंडर लिया है, घटना कब की है? 11 मार्च 2024 के करीब। हाँ मार्च में। हाँ। कि हमको कोई खबर नहीं था कि आपके स्कूल में समरसेबल गाड़ना है या नहीं गाड़ना है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब आपसे साइन इन करवाने कैसे आया क्या? तब उसके बाद जब समरसेबल का तो काम हो ही गया, तब उसके बाद वहाँ से लोग आए और हमको बोले कि देखिए कि आप जो है कि डीएम के नाम से आवेदन दीजिए कि स्कूल में शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है। तो फिर हम वो लोग को बताए कि देखिए ये काम पहले होना चाहिए ना। आवेदन के लिए आप हमको अभी दबाव दे रहे हैं, लेकिन समरसेबल गाड़ने से पहले ये काम होता है आवेदन देने का। और जब खुद मेरे यहाँ जो है कि नल जल का पानी का से विद्यालय आच्छादित है और पूरा बेसिन टंकी सब लगा हुआ है,
तो फिर हम आवेदन डीएम साहब को क्यों देंगे? हम आवेदन नहीं दे पाएंगे उनको, तो नहीं दीजिएगा तो नहीं। तो फिर उनको हम बताया कि देखिए पहली बात कि आप लोग दूसरे की ज़मीन में गाड़ दिए और मालिक हमको जेल भेजने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ नौकरी करने आते हैं कि जेल जाने के लिए आते हैं? हम काम करने ना आते हैं? तो आप दूसरे की ज़मीन में जब गाड़ दिए तो हम जो है कि क्यों साइन करेंगे कागज़ पर? लेकिन वो लोग बार बार हमको फोर्स देते रहा कि मैम आप जो है कि साइन कीजिए, लेकिन हम कहीं साइन नहीं किए उनके आवेदन पर, ना ही आवेदन दिए डीएम सर को। हम कहे कि जब खुद नल जल का पानी जब मेरे स्कूल में शुद्ध पेयजल आ रहा है तो हम उसके बाद हम जो है कि उनको आवेदन नहीं दिए। तो उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। फिर इसका पैसा वैसा आपके हस्ताक्षर से निकला, क्या निकला, कैसे निकला? पैसा के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, हम कहीं साइन नहीं किए हैं। कहीं साइन नहीं, इसका पैसा निकल गया, हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब मुख्य रूप से क्या आपका कहना है? मुख्य रूप से कहना यही चाहते हैं कि देखिए कि हम कहीं जो है कि साइन नहीं किए हैं और पैसा कैसे निकला इसकी जानकारी नहीं है हमको। निकला कि नहीं निकला? अब तो कल इसकी बात जो है कि कल तो हमको फ़ोन आया था वहाँ से। जब सबसे पहले तो फ़ोन हमको मरवन से आया था। कौन किया था फ़ोन? मरवन से उपेंद्र जी सर फ़ोन किए थे। उपेंद्र जी हैं कौन? मध्याह्न भोजन के अति हैं, प्रभारी हैं शायद। अच्छा। हाँ, तो वो फ़ोन किए थे हमको और उसके बाद हमसे पूछा गया वहाँ से कि आपके विद्यालय में जो है कि समरसेबल वाला क्या मैटर है मैडम बताइए। तो उसके बाद उनको भी हमने सारी बात बताया कि हाँ 11 मार्च को जो है कि हम जब स्कूल में आए तो पहले से ही गड्ढा खोना जा रहा था और उसके बाद पूछा गया तो वो लोग बताए कि मुखिया जी के द्वारा हाथ पैर धोने के लिए मंदिर के लिए कल गड़वाया जा रहा है। और उसके बाद हम यहाँ से जो है कि अपने शिक्षक को प्रभारी बना के थम इम्प्रेशन के लिए हम जिला चले गए। तो उसके बाद वहाँ से फ़ोन को रख दिया गया और तब उसके बाद फ़ोन हमको जो है कि जिला से आया थोड़ा ही देर के बाद। संजय सर कोई हैं जो कि फ़ोन किए वहाँ से हमको, है ना। उसके बाद बोले कि मैम कि आपके स्कूल में नल जल वाला काम जो है आपका वहाँ पे क्या मैटर है इसका। तो उनको भी हम यही सब बात बताए कि देखिए समरसेबल का काम जो भी गड़ाया यहाँ पे तो वो जो है कि मालिक के ज़मीन में वो लोग गाड़ दिया और हमारे आने से पहले से काम हो रहा था यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद ये सारे बात वो जब सुने कि निजी ज़मीन में गाड़ दिया गया और मालिक हमको जेल भेजने की बात बार बार कर रहे थे, तो वो सर जब सुन लिए तो कहे कि आप ठीक है डीओ सर आपसे बात करेंगे, आप सर से बात कीजिए। तो हम कहे कि ठीक है तो दीजिए। तो वही सर बोले कि मैम कि आपका जो है कि बिजली आपके यहाँ बिजली है? तो हम कहे नहीं सर मेरे यहाँ बिजली नहीं है। तो बिजली आपने आवेदन कहीं दिया? तो हम कहे कि हाँ आवेदन तो हम दिए थे, आवेदन दिए हैं बीआरसी में दिए हैं। तो आप स्कूल में कब से हैं? तो 2003 से हैं। तो आप वहाँ के एचएम हैं? कि नहीं हमको 1 नवंबर 2023 से हमको प्रभारी बना के यहाँ के पूर्व शिक्षक चले गए, तब से हम यहाँ के प्रभारी हैं। वही सर बोले तो कि जब दूसरे के निजी ज़मीन में जब गाड़ दिया गया तो आप कैसे साइन कर दिए? सर के द्वारा बोला गया वहाँ से जिला से कि जब दूसरे के ज़मीन में गाड़ दिया गया तो आपने साइन कैसे कर दिया और पैसा भी जो है कि भुगतान हो गया। हम कहे सर इसकी कोई जानकारी हमको नहीं, हम कहीं साइन नहीं किए हैं। तो आप साइन नहीं किए? नहीं कहीं साइन नहीं किए हैं। पैसा भुगतान हो गया? कौन बोला ये? डीओ सर बोले। क्या बोले कि पैसा भुगतान हो गया? डीओ सर बोले कि जब दूसरे के निजी ज़मीन में जब समरसेबल गाड़ दिया गया तो आप कैसे बिल भाउचर पर साइन कर दिया? पूछा नहीं कि मेरा साइन हुआ नहीं तो मेरे साइन पे कैसे हो गया? तो वही उसके बाद हम सर को कहे कि सर हम तो साइन किए ही नहीं। तो सर जी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि आप साइन नहीं किए? तब नहीं तो कैसे बिल भुगतान हो गया? हमको सर इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो ठीक है तो आप कहाँ हैं? स्कूल में हैं? हाँ तो ठीक है हम आ रहे हैं आपके स्कूल में। डीओ सर संजय जी जो बात करवाए बोले डीओ सर से बात कीजिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर? हाँ जिला शिक्षा अधीक्षक? हाँ वो हमको कहे संजय जी के द्वारा कहा गया कि सर से बात कीजिए। हम तो यहाँ से देखे नहीं ना, माने कि कौन सर बात किए वो तो हम देखे नहीं, लेकिन वो पहुँचे हैं। तो पहुँचने के बाद देखे कि आश्चर्य व्यक्त किए कि पहले से तो नल नहीं लगा हुआ था, पूरा बेसिन लगा हुआ था लेकिन नल नहीं लगा हुआ था उसमें। तो आश्चर्य व्यक्त किए कि नल कहाँ से लग गया? तो रसोईया के द्वारा बताया गया कि वो लोग तो रात में रुके हैं 8-9 बजे रात तक और 8-9 बजे रात में ही वो लोग इसमें जो है कि नल लगा करके गए हैं। पहले से नल नहीं लगा हुआ था, नल का काम अधूरा था,
है ना। रात में भी आपका अनुपस्थिति में लगा? हाँ, मेरे अनुपस्थिति में। और रात में भी 8 बजे के लगभग हमको फ़ोन किया था कि मैम कि आप जो है कि स्कूल में जो है कि बिजली कनेक्शन जो है कि लिए है, लिए नहीं है बिजली कनेक्शन के लिए जो कि आवेदन दिए हैं BRC में, तो रिसीविंग आपके पास है? हम बोले कि हमारे पास है। लेकिन एक दिन बिजली ऑफिस भी हम गए थे, तो वहाँ जब ऑफिस में गए थे तो वो लोग हमको बताए, उनसे पूछे कि लाइन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए, तो वो लोग बोले कि ज़मीन का जो है कि कागज़ होना चाहिए। तो यहाँ आए तो देखे, खोजे तो हमको ज़मीन का कागज़ नहीं मिला। तो उसके बाद हम ऑफिस में नहीं गए बिजली कनेक्शन के लिए, है ना। लेकिन वो लोग हमसे फिर बोले कि U- का कागज़ है, U- का कागज़ आपके पास है? तो देखिए U- का कागज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे दीवार पे लिखा हुआ है। U- नंबर कहिए तो हम आपको फ़ोन पर बता देते हैं। तो नहीं U- पर तो जो है कि प्रधानाध्यापक का नाम जो है कि क्रांति कनक शो कर रहा है। तो वही हम कहे कि वो तो हमको नहीं मालूम है, तो सर ही तो जानेंगे। तो अभी तक दीवार पर जो है कि क्रांति कनक का ही नाम लिखा हुआ है, आपका नाम तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो हम कहे कि हम तो कब, ये ना मानिए कि 1 नवंबर से हम पदभार लिए हैं, तो हम मेरा नाम इस पर क्यों नहीं है, तो हम कैसे जाने? तो सर ही जानेंगे। लेकिन U- पर जो है स्कूल का U- दीवार पर लिखा हुआ वही हमको जानकारी है, इसके आगे हमको जानकारी नहीं है।